Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study and You. As you know, in previous lecture we start a new series of M. Lakshmikant, and in previous lecture we discuss about the Company Rule and Regulating Act of 1773. In this video we understand and discuss about the Amending Act of 1773 of Company Rule, which was passed by the British government in 1781. This Act of 1781 is also known as the Act of Settlement. Eventually, we can say that this is a modified version of a Regulating Act of 1773. If we have to understand this act, we have to go deeper inside and try to understand the feature of the act. So if you like the video, so subscribe our YouTube channel and please share your review in the comment box. So let's start. Our first feature of this act is this act moved Governor General and the Council out from the jurisdiction of the Supreme Court and the servants of East India Company too. If they work in their official capacity, the Supreme Court had no right to interfere in their matters. Means एक्ट ऑफ 1781 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से यह ताकत छीन ली कि वह गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स पर कोई भी कानूनन प्रक्रिया नहीं कर सकती जब तक वह अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रहकर कोई काम कर रही है. दिस एक्ट ऑल्सो एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू एंड the matter arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court. Means इस एक्ट ने रेवेन्यू और उससे रिलेटेड मैटर्स कलेक्शन के मैटर को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया. आवर थर्ड एंड मेन पॉइंट इज दिस एक्ट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट पावर टू जुरिस्डिक्शन ओवर द लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ कोलकाता. According to the personal law, the Supreme Court had right to treat Hindus according to the Hindus law and Muslim according to the Muhammad law. Means इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई कि वह कलकत्ता के लोकल प्रांतीय निवासियों पर जुरिस्डिक्शन अपना कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ, उनके व्यक्तिगत लॉ के अनुसार. जैसे कोई हिंदू व्यक्ति अगर अपनी कोई अपील सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाता है तो हिंदू व्यक्ति को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाता है तो उसे मोहम्मदियन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा. सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड लास्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज this act decided that if there is any appeal from the provincial court, it will only go to the governor general in council, not to the supreme court. Means यदि कोई अपील प्रांतीय कोर्ट से की जाती है, प्रोविंशियल कोर्ट से की जाती है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास. मतलब आप प्रांतीय कोर्ट के फैसले से संतुष्ट न हुए तो आप उस फैसले के अगेंस्ट कोई अपील दायर करते हैं तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट ना जा करके वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ही जाएगी. सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज इट प्रोवाइड पावर गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल. हमारे इस एक्ट ऑफ 1781 का जो लास्ट पॉइंट है उसके अनुसार यह है कि हमारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह पावर दी गई कि वह प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सकती है. और हमने आज एम लक्ष्मीकांत सीरीज
चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंपनी रूल का अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कवर कर लिया। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी कवर द मोस्ट important topic of this chapter historical background is Pitt's India Act of 1784. So thank you. If you like the video, so subscribe our YouTube channel Study and You, and don't forget to share your review in the comment box. Thank you.